नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। एसआई भर्ती परीक्षा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डमी परीक्षार्थी मामले में गोवा में पुलिस की छापेमारी। वाइन शॉप से पति तो घर से पत्नी गिरफ्तार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस बार साइक्लोनर टीम ने ऑपरेशन तर्पण चलाते हुए पति पत्नी को एक ही समय पर गोवा और जोधपुर से गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक आईपीएस विकास कुमार ने बताया कि आरोपी नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा को बेहद सतर्कता और योजना के साथ पकड़ा गया। गोवा के कालागुंट बीच स्थित गोवा वाइन्स की दुकान पर सेल्समैन का काम कर रहे नरपत राम को पकड़ा गया। वहीं जोधपुर के खेमे का कुआं क्षेत्र में रह रही इंदिरा को भी उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा ने एसआई 2021 भर्ती में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी थी। नरपत इस पूरे मामले का सूत्रधार था। अभी तक की जांच में सामने आया कि इंदिरा के पति नरपत राम ने 15 लाख रुपए में डमी कैंडिडेट का सौदा तय किया था। उसने अपनी पत्नी इंदिरा को हरखू नामक महिला के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा। ऐसे में हरखू पास भी हो गई। हरखू अंतिम रूप से चयनित होकर प्लाटून कमांडर बन गई थी। हालांकि इंदिरा ने जो एग्जाम खुद के लिए दिया था उसमें वह फेल हो गई थी। बता दें कि हरखू नामक महिला जिसने फर्जी तरीके से उप निरीक्षक की परीक्षा पास की थी वह इस घोटाले की कड़ी निकली। उसने पूछताछ में बताया कि आरोपी इंदिरा ने उसके स्थान पर परीक्षा दी थी। लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात इंदिरा से हुई थी। इंदिरा पढ़ाई में काफी तेज थी। सम्मानित होगी टीम। बता दें कि पुलिस ने इंदिरा के एक रिश्तेदार की साली के मोबाइल नंबर से मिली कड़ी ने इस पूरे ऑपरेशन की दिशा तय की। गोवा और जोधपुर में 3 दिन तक की गई निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर एक साथ की गई दबिश ने आरोपियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हालांकि इंदिरा को गोवा में पुलिस कार्रवाई की भनक लग गई थी और वह मौके से फरार होने वाली थी। पुलिस ने जब उसके घर में दबिश दी तो वह बैग पैक कर रही थी। महानिरीक्षक आईपीएस विकास कुमार ने बताया कि इस ऑपरेशन में शामिल साइक्लोनर टीम को विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। एक लंबे अंतराल के बाद पेपर लीक के घोटालेबाजों पर एक बार फिर साइक्लोनर टीम की वक्र दृष्टि पड़ी है और उप निरीक्षक भर्ती 2021 के महाघोटाले के 2 मुख्य सूत्रधार जो पति पत्नी हैं आपस में, नरपत राम पुत्र शंकर राम और इंदिरा पत्नी नरपत राम, दोनों को एक साथ एक ही समय में अलग अलग जगहों पर साइक्लोनर की 2 टीमों के द्वारा अलग अलग अभियान चलाकर पकड़ा गया है और एसओजी को सुपुर्द कर दिया गया है। रोचक चीज यह है कि राजस्थान के रेतीले धोरों से गोवा के रेतीले समुद्र तट तक रेत छानते हुए पहुंची साइक्लोनर टीम और वहां मलाई छान रहे मुख्य सूत्रधार की गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा। विडंबना यह है कि आंखों में अपराध का सुरमा डालकर पुलिस में भर्ती होने के सपने देखे जा रहे थे। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। पढ़ने में होशियार पत्नी इंदिरा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 2018 में बैठी, साक्षात्कार में असफल हुई, वहाँ तक पहुँची। आरएएस में गई, वहाँ भी एक बड़े स्तर तक पहुँची और वहाँ जाकर असफल हुई। किसी ने उसको उसके मन में यह घर करा दिया, पति पत्नी दोनों के मन में, कि बिना पैसे के अंतिम रूप से सफल होना संभव नहीं है। इधर एक हरखू नाम की लड़की मिली लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए इंदिरा को, जो पढ़ने में अच्छी नहीं थी। इंदिरा उसको पढ़ाई के गुर समझाती रही और बदले में हरखू उसको कमाई के गुर सिखाती रही कि कैसे वो दूसरे के बदले परीक्षा देकर पैसे कमा सकती है और यह पैसा उसके अंतिम चयन के काम आ सकता है। इंदिरा के बाद जची ना जची, नरपत के बाद जच गई और नरपत बन बैठा उप निरीक्षक भर्ती घोटाले का सूत्रधार। 13 तारीख को इंदिरा ने अपना पेपर दिया और 15 तारीख को हरखू के बदले पेपर में बैठी। दोनों प्रथम स्तर पे पास हुए। इंदिरा एक बार फिर फेल हुई और विडंबना देखिए, हरखू अंतिम रूप से चयनित होकर प्लाटून कमांडर बन गई। जिसने खुद का परीक्षा दिया वो तो पास नहीं हुआ, जिसके बदले परीक्षा दी वो पास होकर प्लाटून कमांडर हो गया। एसओजी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताएगी, बट एसओजी के बाद जब एसओजी ने परिणाम घोषित किया
साइक्लोन टीम से सहायता मांगी। जब हमने खोजना शुरू किया, सूंघना शुरू किया, इनके रिश्तेदारों को खंगालना शुरू किया, तो इंदिरा के एक करीबी रिश्तेदार ने हमें चुनौती दी कि हम एक नंबर देते हैं, मैं अपनी साली का नंबर देता हूं, अगर आप में तकनीकी दम है तो इसी में राज छुपा है, इन दोनों की फरारी का ढूंढ कर दिखाइए। पहले तो हमने मजाक में लिया, पर जब थोड़ा सा शोध किया गया उस पर, तो उस नंबर के तार गोवा में कहीं जुड़ते दिखे। और गहन शोध से यह पता चला कि एक नियत समय पर एक महिला कुड़ी भगतासनी से निकलती है, खीमे का कुआं आती है, और उस समय उसका कहीं गोवा संपर्क होता है और फिर वो वापस चली जाती है। उस गोवा के तार को खंगालने के लिए साइक्लोनर की एक टीम 3 दिन तक गोवा में घूमती रही। अंतिम तौर पर वहाँ नरपत राम को की पहचान कर ली गई, चिन्हित कर लिया गया। पर फिर समस्या यह थी कि खेमे का कुआं में है कौन और कहाँ पे है। तो एक बार फिर टाइमिंग मिलाई गई, गोवा में घेरेबंदी की गई, और जोधपुर में जब एक बार फिर नियत समय पर वह महिला निकली खेमे का कुआं के लिए, तो उस आधार पर उस घर तक हम लोग पहुँचे। और उसी समय गोवा में भी रेड की गई, जहां आपने वीडियो में देखा अभी नरपत राम भंवरलाल बनकर बैठा था और अपनी पहचान छुपाए बैठा था, और टीम के पास पूरा शोध कार्य था, उसको पकड़ा गया। और इस बीच बिजली की रफ्तार से यह खबर इंदिरा तक आ चुकी थी। इंदिरा फरार होने के ही चक्कर में थी, बट तब तक हमने वहाँ पर दबिश डाल दी और दोनों पकड़े गए। अब इनकी क्या ज़्यादा भूमिकाएं हैं, कैसे हैं, इस पर आपको एसओजी प्रकाश डालकर बताएगी। पर एक पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य के स्वर्णिम भविष्य के उजियारे पर कालिख पोतने का जो ये कुत्सित प्रयास किया गया है इन घोटालेबाजों के द्वारा, उसमें पूरी राजस्थान पुलिस एकनिष्ठ होकर हाथ धोकर कमर कसकर इनके पीछे पड़ी है। और उसी की कड़ी में ये 13वीं और 14वीं गिरफ्तारी है पेपर लीक में मुख्य सूत्रधारों की, जो साइक्लोन टीम के द्वारा की गई है। और ये 13वीं और 14वीं गिरफ्तारी करके हमने ये कल देर शाम एसओजी के सुपुर्द कर दिया है। अभी और ऐसे कई सारे सूत्रधारों के सरगनाओं के नाम आ रहे हैं, जिनके पीछे हमारी साइक्लोन टीम काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी बहुत शीघ्र सलाखों के पीछे होंगे। ये दोनों मूलतः निवासी जोधपुर के थे या दोनों बागोड़ा जालौर के निवासी हैं। पति प्राइवेट स्कूल में शिक्षक का काम करता था और पत्नी बीएड करके प्रोबेबली रीट भी कर रखा है उसने, और वो अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करती थी। उसी में मतिभ्रष्ट हुए, गुमराह हुए, और ऐसा रास्ता चुना कि भविष्य बनाने की बजाय, एक दूसरे का भविष्य बनाने की बजाय, दोनों ने एक दूसरे का भविष्य चौपट कर लिया, मटिया मेट कर लिया।